पवार न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं, बल्कि वो केंद्र की राजनीति में भी समय समय पर अपनी भूमिका व प्रभाव उपस्थित करवाते हैं। शरद पवार का नाम भारत की राजनीति में वरिष्ठतम नेताओं की सूची में आता है। वो अलग अलग समय अंतरकाल में महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि 1991 से 1993 की अवधि में वो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री और 2004 से 2014 के बीच में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम शरद पवार के जीवन को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवर पॉलिटिशियंस। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती गांव में हुआ था। शरद पवार का वास्तविक नाम शरद चंद्र गोविंदराव पवार है। इनके पिता का नाम गोविंदराव पवार और माता का नाम शारदाबाई पवार था। इनके पिता बारामती के किसान सहकारी बैंक में काम करते थे, जबकि उनकी माता शारदाबाई बारामती में खेतों में काम करा करती थी। शरद पवार ने शुरुआती शिक्षा बारामती के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चले गए। पवार ने पुणे विश्वविद्यालय के BMCC कॉलेज से BCom तक की पढ़ाई की। साथ ही वे पढ़ाई में औसत थे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पवार ने छात्र राजनीति में भी कदम रख दिया था। वे कॉलेज में GSP बने और यहीं से पवार ने राजनीति की ABC सीखी। यहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत भी होती है। 1956 में शरद पवार ने महाराष्ट्र के प्रवनगर में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मोर्चा का आह्वान किया था। इससे उन्होंने सबसे कम उम्र में अपनी पहली रिकॉर्ड की गई राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत की। 2 साल बाद 1958 में पवार यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल बाद पवार 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। धीरे धीरे राजनीति में उनकी पकड़ और मजबूत होती चली गई। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री और आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता यशवंतराव चौहान शरद पवार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। यशवंतराव चौहान कांग्रेस के बड़े नेता थे। यशवंतराव चौहान के नेतृत्व में युवा पवार ने पहले तो युवा कांग्रेस से और फिर आगे चलकर मुख्य धारा की राजनीति में सक्रियता बढ़ाई थी। उस समय राज्य में कांग्रेस की पकड़ हुआ करती थी, जिसका सीधा लाभ युवा पवार को मिला। अब यही कारण है कि पवार बहुत कम आयु में ही पहले विधायक और फिर आगे चलकर राज्य के मुख्यमंत्री तक बन गए थे। 27 वर्ष की आयु में पहली बार वे विधायक बने। इससे पहले वर्ष 1974 में पवार महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1978 में वो पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय पवार की आयु मात्र 38 साल की थी। वर्ष 1985 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शरद पवार ने संसद पद छोड़ दिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद वर्ष 1958, 1990 और 1993 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इस तरह वे अपने जीवन के 5 दशक के राजनीतिक यात्रा में 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। UPA की सरकार में पवार 10 वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक देश के कृषि मंत्री के पद पर रहे। इसके अलावा वे केंद्र में रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम भी प्रधानमंत्री के दावेदारों में था, लेकिन कांग्रेस के संसदीय दल ने नरसिम्हा राव को अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना और शरद पवार रक्षा मंत्री बनाए गए। साल 1993 में जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नायक ने पद छोड़ा, तो शरद पवार को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। वर्ष 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाले बयान के बाद उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी और पार्टी से निष्कासित होने के बाद वो 25 मई 1999 को तारिक अनवर और PS संगमा के साथ एक नई पार्टी की नींव रखी। नाम दिया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस से अलग होने के बाद भी वो तुरंत बाद कांग्रेस से संगठन करके राज्य में सरकार बनाई। शरद पवार ने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। 2019 में वो महाविकास अघाड़ी बनने के पीछे शरद पवार का ही दिमाग था। शरद पवार ने YB चौहान सेंटर में अपनी आत्मकथा के लिए एक कार्यक्रम रखा था। इस दौरान उन्होंने NCP अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनकी संपत्ति 32 करोड़ है। अपने राजनीतिक करियर
करियर के दौरान शरद पवार को कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ा। अब्दुल करीम तेलगी ने शरद पवार को लगभग 600 अरब रुपए के स्टैंप घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। इसके अलावा शरद पवार पर साल 2007 में गेहूं खरीदी में हजारों करोड़ों की धांधली करने का भी आरोप लग चुका है। साथ ही शरद पवार पर आयातकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2009 में चीनी और साल 2011 में प्याज के दामों में वृद्धि कराने का भी आरोप लग चुका है। शरद पवार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, सरकार में मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं। वो वर्तमान में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हैं और ये उनके राजनीतिक कद का ही करिश्मा है कि आज भी पीएम मोदी और बीजेपी सीधे तौर पर उनका नाम लेकर हमला नहीं करते हैं। साथ ही खुद पीएम मोदी भी कई बार पवार की तारीफ कर चुके हैं और कहते हैं कि वो कई मसलों पर उनकी सलाह लेते हैं। तो ये थी शरद पवार की कहानी। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।